नमस्कार दोस्तों, आंखों में चश्मा, बदन पर खाकी, वर्दी पर चमचमाते स्टार और एक गजब का रुआब। कोई इन्हें सिंघम कहता है तो कोई सिम्मा, तो कोई कहता है दबंग। लेकिन इनकी पहचान इतनी ही नहीं है, तो वर्दी से पहले इनकी कहानी को खड़े होकर सल्यूट करेंगे। नाम है मनोज कुमार शर्मा। ये महाराष्ट्र पुलिस के जाबाज ऑफिसर हैं। आईपीएस शर्मा की कहानी को विस्तार से बताएं उससे पहले मनोज शर्मा की पहचान का ट्रेलर देख लीजिए। 9वीं क्लास में 3rd डिग्री, 10वीं क्लास में 3rd डिग्री, 11वीं में भी 3rd डिग्री, 12वीं में फेल। मतलब पढ़ाई में एकदम नील बटे सन्नाटा। हालात ऐसे कि पेट भरने के लिए चलाया टेम्पो, जेब से फटे हाल तो भिखारियों के संग बिताए रातें। चपरासी तक बनना पड़ा, कुत्तों को घुमाने की कर डाली नौकरी। गर्लफ्रेंड ने साथ दिया तो बन गए आईपीएस। मनोज शर्मा पर वो शेर पूरी तरह झूठा बैठता है, जिसमें शायर कहता है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के। इस और रिस्क में भरपूर ये छोटी छोटी बातें आईपीएस शर्मा के बारे में, जिन्हें हम विस्तार से जानेंगे। जीवन में कभी भी ना हार मानने वाले जज्बे को हट कर बढ़ता हुआ पाएंगे। मनोज शर्मा की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक रूप से मजबूत मुरैना से। वही मुरैना जहाँ के पेड़ों ने कभी बागियों के बारूदों के गंध से हिंदुस्तान भर में दहशत फैलाई जाती थी। ऐसे मुरैना शहर में जन्मे मनोज शर्मा, जहाँ उनकी जिंदगी किसी आम परिवार के बच्चों की तरह बीत रही थी। मनोज शर्मा की गरीबी तब अब साफ बन गई जब वे पढ़ाई में भी डब्बा गोल निकले। शर्मा की जिंदगी पर उनके दोस्तों ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। इस किताब में मनोज शर्मा ने वो सब कुछ बताया है जो किसी फिल्म कहानी से कम नहीं। अपने स्कूली दिनों में बताते हुए वो कहते हैं, 11वीं तक नकल करके पास हुआ, 12वीं में इसलिए फेल हो गया क्योंकि नकल नहीं हुई। सोचता था 12वीं में भी नकल मार कर पास करने के बाद टाइपिंग सीख कर कहीं न कहीं नौकरी कर लूंगा। लेकिन उस साल यह डीएम के सख्त निर्णय से मुरैना में नकल नहीं हो सकी। इसका असर यह हुआ कि जो मनोज 9वीं, 10वीं, 11वीं में नकल करने के बाद 3rd डिग्री में पास हो रहे थे, 12वीं में हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए। लेकिन इस घटना ने मनोज शर्मा की जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल दिया। अपने ऊपर लिखी किताब में मनोज आगे कहते हैं, यह डीएम के उस निर्णय का मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने सोचा इतना पावरफुल आदमी कौन है। बस उसी समय मैंने ठान लिया कि मुझे भी एसडीएम बनना है। दिल और दिमाग में ऑफिसर बनने का जुनून तो ले लिया, लेकिन 12वीं फेल होने के बाद जिंदा रहने के लिए कुछ काम धंधा करना भी जरूरी हो गया था। इसलिए अपने भाई के साथ मुरैना में ही टेम्पो चलाने का काम करने लगे। इसी दौरान उनका टेम्पो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। परेशान मनोज से किसी ने कहा, तुम्हारा टेम्पो एसडीएम ही छुड़वा सकते हैं। फिर क्या था, मनोज उसे छुड़ाने के लिए एसडीएम ऑफिस पहुंच गए और वो आगे कहते हैं, मैं एसडीएम के पास टेम्पो छुड़ाने के लिए गया था, लेकिन मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात न करने के बजाय उनके एसडीएम बनने की तैयारी के बारे में बात करने लगा। उनकी बात सुनने के बाद मैंने तय कर लिया कि अब यही बनना है। अपने सपनों की चिंगारी को सीने में सुलगाकर मुरैना छोड़ दिया और ग्वालियर आ गए। इसी बीच मनोज 3rd डिवीजन में 12वीं पास हो गए थे, लेकिन ग्वालियर आने के बाद उनका सामना उन सच्चाई से हुआ जो किसी को भी तोड़ कर रख दे। लेकिन ग्वालियर दुर्ग की तरह उनके सपने चट्टानों की तरह अड़िग हो चुके थे। मैंने घर से थैला लेकर ग्वालियर आ गया। पैसे नहीं थे, इसलिए भिखारियों के पास सोता था। खाने तक तो कुछ नहीं था। एक दिन किस्मत ने साथ दिया और एक कॉलेज में लाइब्रेरियन चपरासी की नौकरी मिल गई। यहाँ मैंने गोरकी और अब्राहम लिंकन को पढ़ा।
मुक्ति बोध को जाना और फिर तैयारी शुरू कर दी। इन्हीं कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मनोज शर्मा ने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। लेकिन दिल्ली आकर जिंदगी अभी और कड़ा इम्तिहान लेने जा रही थी। जेब में पैसे नहीं थे और ख्वाब आसमान छूने का पान लिया था। इसीलिए सुबह सुबह 400 रुपए में अमीरों के कुत्ते घुमाने की नौकरी शुरू कर दी। साथ ही उन्हें टीचर विकास दिव्यकीर्ति ने बिना फीस के पढ़ाना शुरू कर दिया। कमाल देखिए, मनोज शर्मा ने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी का प्री क्लियर कर लिया। इसी बीच मनोज शर्मा एक लड़की श्रद्धा जोशी से एक तरफा प्यार कर बैठे, लेकिन उसके सामने इजहार करने से डरते रहते थे। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके उन्होंने श्रद्धा से एक लाइन में अपनी दिल की बात कही, तुम हाँ करो और साथ दो, मैं पूरी दुनिया को पलट दूंगा। श्रद्धा ने हाँ कहा तो मनोज शर्मा ने चौथे अटेम्प्ट में 121वीं रैंक के साथ यूपीएससी निकालकर दुनिया पलट के दिखा दी और 2005 के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर बन गए। और एक खास बात दोस्तों, इन पर बनी एक मूवी भी आई है जिसमें डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने भी काम किया है। वही विकास दिव्यकीर्ति सर जिन्होंने मनोज शर्मा को फ्री में पढ़ाया था। इसी बीच मनोज शर्मा ने ग्वालियर से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके पत्रकारिता में भी पीएचडी कर ली। यही श्रद्धा अब उनकी पत्नी है। मनोज शर्मा महाराष्ट्र पुलिस के वाक्यपट और सुलझे हुए अफसर है। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों को समझाने का उनका एक वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ था। तब लोगों ने उनके सूझबूझ की बड़ी दाद दी थी। आप सारे भाइयों को जो आज इकट्ठा हुए उन सबको पुलिस की तरफ से हमने पूरी ताकत से आपका सहयोग करने की कोशिश की है। सारे लोगों की इच्छा थी, बार बार हमारे पास आप लोगों का अनुरोध था कि आप हमको इकट्ठा होने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। और लोकतंत्र में हर एक आदमी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मेरा आपके तमाम मौलाना मौलवी और जो अच्छे संबद्धन लोग हैं उन सबसे हमने गुजारिश की थी कि आप लोग अपने लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात रखिए और ये संदेश दीजिए कि मुंबई में जो लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम को और पुलिस में कोई अंतर नहीं है। आप सबको पता है कि मुंबई पुलिस का जो खून है उसका कोई रंग नहीं है। मुंबई पुलिस को पता नहीं है कि हम कौन है, हम हिंदू है, हम मुस्लिम है। आज आपका जो हुजूम इकट्ठा हुआ है अपनी बात रखने के लिए, मौलाना साहब ने अपनी बात रखी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, दिल से गुजारिश करता हूं कि जब तक शांति से अपनी बात रखते हैं तब तक हम आपके भाई हैं। और जब आप अपने हाथ में कानून लेने लगते हैं तो फिर हमारे लिए मजबूरियां हो जाती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके बाद एक स्पीच होने वाला है। स्पीच के बाद खत्म होने के बाद राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान के बाद हम अपनी जो विरोध की बात थी सब दर्ज करा चुके, अपने अपने घर जाएंगे हम। और एक बात, लास्ट बात, निर्मल नगर और इस एरिया के सारे इलाके के लोगों को हम एक एक लोग को जानते हैं, एक एक लोगों से हमारा संबंध है, रोज का संबंध है, वो सब हमारे अजीज हैं। पर कोई एक आदमी गड़बड़ करता है और सब बदनाम होते हैं, ये भी याद रखिए। कृपया करके किसी को भी ये मौका मत देने दें, किसी को भी अधिकार नहीं देने दें। मुंबई पुलिस और निर्मल नगर के बीच में कोई नहीं आ सकता, नहीं आना चाहिए। सबको बोलिए आराम से जाए, विरोध रूप से जाए। और आपने जो विरोध दर्ज कराया है उस विरोध दर्ज कराए हुए चीज को सरकार तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी है। आपने जो बातें बोली है उन सबको हम सरकार तक पहुंचाएंगे, ये जवाबदारी हमारी है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं। ऐसी ही सूझबूझ भरी बातों से शर्मा आईपीएस अफसर भी बने थे, वो भी तब जब उनकी इंग्लिश काफी कमजोर थी। यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड के एक सदस्य ने
1 साल के गैप को लेकर बात की, साथ ही पूछ लिया आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कैसे प्रशासन संभालेंगे। तब मनोज शर्मा ने सच सच बताते हुए कहा मैं फेल हो गया था। लेकिन इस बीच एक इंटरव्यू करने वाले मेंबर ने कहा पानी पी लीजिए। तब मैंने कहा यह पानी नहीं पीऊंगा, यह कांच के गिलास में पानी है, मैं स्टील के गिलास में पानी पीता हूँ। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर इस बात से थोड़े नाराज हो गए, फिर बोले ये क्या बकवास है, कांच के गिलास में पानी गई तो आप नहीं पिएंगे। मैंने उत्तर दिया कि सर मैं यही बोल रहा हूँ कि पानी महत्वपूर्ण है या गिलास। तब उनको समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यह मनोज शर्मा की वाक पटुता थी जो समझाने में सफल हुई कि भाषा महत्वपूर्ण नहीं होती, काम महत्वपूर्ण होता है। वहीं मनोज शर्मा इस वक्त मुंबई वेस्ट रीजन के एडिशनल कमिश्नर हैं। 45 साल के मनोज शर्मा की कहानी किसी भी युवा के लिए प्रेरणादायक है, जो हमें सिखाती है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।